हम लोग आज से 9th क्लास में प्रवेश करेंगे, ठीक है। मतलब 9th क्लास की पढ़ाई आज से शुरू होगी, ठीक है। गणित में जो 9th क्लास का बुक दे दीजिएगा थोड़ा सा। गणित में जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है वो है आपको संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति है, ठीक। ऐसे तो सबको सम संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में मालूम होगा ही, लेकिन चूंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे। किस संख्या से शुरू करेंगे? प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे। प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्णांक पढ़ेंगे, पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे कि किस समुच्चय में कौन सा समुच्चय आता है और किस समुच्चय में कौन सा समुच्चय नहीं आता है, ठीक है। थोड़ी सी बात होती है इस तरह की, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे, इस थ्योरी से केवल एनसीईआरटी ही नहीं, केसी सिन्हा जो होगी वह भी बनेगी, बाद बाकी और जो भी किताब 9 क्लास में के लिए है उपलब्ध, वो सारी किताबों में से सारे सवाल बनेंगे। बस थ्योरी को पढ़ना है थोड़ा सा मन से, ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा आपका, ठीक है, संख्या पद्धति क्लास 9 मैथ्स। संख्या पद्धति बात यदि अंग्रेजी की करें तो कहेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्याओं को, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स इन्हें हम कहेंगे। जो बिहार बोर्ड वाले हैं उसके लिए भी यह थ्योरी काम की चीज है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी यह बहुत काम का चीज है। दोनों भाषा में हम इसको करेंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे हम लोग? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको अगर बात अंग्रेजी की जाए तो हो जाएगा काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एग्जांपल में हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 ... ये आपका प्राकृत संख्या का हो जाता है उदाहरण, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का उदाहरण क्या हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। अगर बात हिंदी की करें तो प्राकृत संख्या कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है इसमें एक और बात लिख लेनी है। प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में अगर इसको आप कह दें तो हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय n। प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है, ठीक। 2 नंबर में हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ना है? जोर से बोलिएगा एक बार। पूर्ण संख्याएं क्या पढ़ना है? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है होल नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को शून्य सहित प्राकृत
संख्याओं के समूह को, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह का मतलब हो जाता है आपका जो प्राकृत संख्या पहले से आपका है, ये आपका प्राकृत संख्या का समूह है, इसमें यदि हम शून्य लगा देते हैं तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात देखी जाए तो सभी प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्याओं में आती है। देख लीजिए, है ना, 1 से लेकर के आगे जो भी है वो सब पूर्ण संख्या में आती है। केवल एक शून्य ऐसा है जो पूर्ण संख्या में नई चीज हो गई है, बाद बाकी सब वही है, प्राकृत संख्याओं वाली चीज ही है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जो है वह पूर्ण संख्याओं के समूह में आती है, जबकि अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक, कहने का ये मतलब है कि शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या, मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्याओं में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं है। आपका जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर में पूछा जाएगा कि सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन आता है, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है। अगर ये बात कही जाए तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर बात शून्य पूर्ण संख्याओं की जाए, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की, तो सभी पूर्ण संख्याएं जो है वह प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि एक ऐसा भी पूर्ण है जो प्राकृत में नहीं आती है, और लेकिन प्रत्येक प्राकृत जो है वह पूर्ण में है। प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या है, होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक, नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक को। अब हम किसको पढ़ेंगे? पूर्णांक को। तभी से जो हम पढ़ रहे थे वो सारी धनात्मक संख्याएं थी। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तभी से जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सभी धनात्मक संख्याएं थी। ठीक है, आपको 1 दिया हुआ है, इसके पीछे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि ये +1 है। ठीक है, +2 है, +3 है। अभी तक हम -1, -2, -3, -4, -5 के बारे में नहीं पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 ... ठीक है, इस तरह की जो संख्या, यह जो समूह है आपका, इस समूह को पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक जो होता है वो शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। ठीक है ना, ग्रुप होता है। ठीक है, इंटीजर्स आर द ग्रुप ऑफ जीरो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 0 आपका ये पॉजिटिव नंबर हो गया, +1 आपका ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये नेगेटिव नंबर हो गया, और 0। ठीक है, 0 आपका, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इन तीनों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स आर द ग्रुप ऑफ
जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर और जीरो, इस तीनों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे पूर्णांक, लिखेंगे शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहां पर समझने लायक क्या बात है। एक बात और यहां हम लिख ही देते हैं पहले। पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात क्या है? ठीक, समझने वाली बात यह है कि आप जब देखेंगे गौर से तब आपको समझ में आएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण में माइनस वाला नंबर नहीं था, निगेटिव वाला नंबर नहीं है, इसमें निगेटिव वाला नंबर भी है। तो सभी पूर्णांक जो है वह पूर्ण नहीं है और सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है, क्योंकि शून्य भी पूर्ण में आता है और ये प्राकृत में नहीं आता, ठीक है। तो सभी पूर्ण जो है वह प्राकृत नहीं है, सभी पूर्ण जो है वह प्राकृत नहीं है, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण है, सभी पूर्ण पूर्णांक है। इसमें आपका 1.1 में जो सत्य असत्य वाला सवाल है वो आपका बन जाएगा अपने से, ठीक है। ऐसे हम चैप्टर भी बनाएंगे। समझने वाली बात ये थी, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के बीच में हम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं के बीच में हम संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करें, दो संख्याओं के बीच में एक से अधिक संख्याएं ज्ञात करनी है तो क्या करें, इसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी कर लीजिएगा। अब जो इसके आगे की बात है वो है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। 4 नंबर हो जाएगा, ठीक। परिमेय संख्याएं, ठीक। संख्याएं अंग्रेजी में कहेंगे इसको रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है। वह संख्या या लिखो वे संख्याएं, लिखिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, 3/4 हम लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है।
5/6 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 7/9 लिख सकते हैं, 11/13 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 3/11 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, मेरी मर्जी। बट हम नहीं लिख सकते तो केवल 3/0 नहीं लिख सकते हैं। 3/0 नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये इनका कहना है कि P/Q के रूप में हम लिखें, लेकिन Q जो हो वह 0 के बराबर नहीं हो। मतलब नीचे वाला जो है हर जो होगा वह Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा बड़ा चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। ठीक है, 0 नहीं चल सकता है परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं को R से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को R से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है? R से सूचित किया जाता है। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, रैशनल नंबर को हम R से सूचित करते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखेंगे, 3 है तो 3 को 3/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय, 5, 6, 7 जो भी है। कहने का ये मतलब हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है वह सब परिमेय है। सब क्या है? वो परिमेय है। अगर सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या में एक अलग से आ जाता है क्या? शून्य। तो शून्य को भी तो हम शून्य के बटे में 1 लिख सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, परिभाषा ऐसा कह रही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर रही है कि P 0 नहीं होना चाहिए। P के बारे में कुछ नहीं कह रही है, Q के बारे में कह रही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q हमारा 0 नहीं है, ऊपर में 0 है, कोई बात नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि शून्य भी परिमेय संख्या है। शून्य भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान में रखना, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं जो होती है, इनका होता है 2 प्रकार। इनका क्या होता है? 2 प्रकार। एक होता है परिमेय संख्या, एक क्या होता है? परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे कि √3, √5,
√5, √6, √7 ... आप कहिएगा सर आपने √4 क्यों नहीं लिखा? तो √4 को जब हम क्या कहते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो वह 2 हो जाता है और ये परिमेय हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? इसीलिए √4 जो है यह अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपको क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। ठीक है, जैसे √9 है, ये आपको वर्गमूल निकालने के बाद 3 बचेगा। √16 है, वर्गमूल निकालने के बाद 4 बचेगा। √64 है, वर्गमूल निकालने के बाद 8 बचेगा। ये सब आपको परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए ये भी परिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय नहीं होंगी। रूट निकालने के बाद जो पूर्ण रूप से वर्गमूल जिसका निकल जाता है, पूर्ण रूप से वर्गमूल जिनका निकल जाता है उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये आपका परिमेय और अपरिमेय हो गया। हमने ये क्यों लिखा? आपके 1.2 में जो सवाल है उसमें भी यह कहा जाता है। उसमें एक सवाल है कि आप बताएं क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत होती है? सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है? सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? इस तरह का जब सवाल पूछे जाएगा तो आप उलझ जाइएगा। उलझने की बिल्कुल भी जरूरत इसमें नहीं है। उलझने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सभी वास्तविक संख्याओं को 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग आता है परिमेय संख्या और एक भाग आता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या जो होती है इसका 2 भाग हो गया, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी वास्तविक जो है ना वह सभी परिमेय नहीं हो सकता है। सभी वास्तविक जो है वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ वास्तविक ऐसा भी है जो अपरिमेय है, कुछ वास्तविक ऐसा भी है जो अपरिमेय है, कुछ वास्तविक ऐसा है जो परिमेय है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है। समझने वाली यही बात है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और इसके आगे जो है आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी।